आपकी शिफ्ट से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाएं, क्योंकि आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा बनने वाला है। तो बिना टाइम को भाई करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, बढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मैं बात करूं मानव के जीवन में, तो मानव के जीवन में जो 20 दांत है, ये मेरे प्यारे साथियों 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की जो पाचन नली है लगभग मेरे प्यारे साथियों आपकी कितने फीट की होती है। तो ये आपकी लगभग आपकी 18 फीट की होती है। 18 फीट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत गोल्डन क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा जो आपको आगामी शिफ्ट में पूछा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन के चांसेस आपके लिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में मेरे प्यारे साथियों आपकी 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो इसमें जो भिन्नता की मैं बात करूं तो इसमें मेरे प्यारे साथियों 91 से 92% होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि मानव के आपका दिमाग का आपका सबसे बड़ा भाग कौन है। तो मानव के जो दिमाग है या मनुष्य का जो दिमाग है उसका सबसे बड़ा भाग जो है आप ध्यान देंगे तो इसमें मेरे प्यारे साथियों पिरामस्तिष्क से पिरामस्तिष्क आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में आपका इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो दोपहर के 12 बजे मेरे प्यारे साथियों पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यह किसी भी दिशा में दिखाई नहीं देगा। आपका इस क्वेश्चन का डी विकल्प सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि दूरदृष्टि आपका निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि जो आपका दोष होते हैं उसके निवारण के लिए जो मेरे प्यारे साथियों काम में लिया जाता है आपका अब कौन सा दर्पण लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें मेरे प्यारे साथियों उत्तल दर्पण लिया जाता है। दूर की बात की गई है तो उत्तल दर्पण इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब यानी उत्तल लेंस आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज के सिद्धांत की मैं बात करता हूँ तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वह मेरे प्यारे साथियों विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जो है फ्यूज का सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का पता था और आप कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रकाश की शून्य आपका काल में, यानी जो शून्य मेरे पहले साथियों इसमें बात किसकी कर रहा हूँ, इसमें जो बात की जा रही है आपकी निर्वात की बात की जा रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछी जा रही है, निर्वात। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का जो होता है निर्वात में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो निर्वात में जो अनुमानतः वेग होता है 3 गुणा 10 की घात आपका 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के जो सोडा है उसका जो रासायनिक सूत्र है आपका N2 आपका Na2CO3। इसका मेरे प्यारे साथियों रासायनिक सूत्र है यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सूक्ष्म बर्फ है। तो मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया कि सूक्ष्म बर्फ है। तो सूक्ष्म बर्फ जो है मेरे प्यारे साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस CO2 जो होती है वह आपके मेरे प्यारे साथियों सूक्ष्म बर्फ होती है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य आपका मूल जो है आपका रासायनिक माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक उद्योग में ऐसा कौन सा तेजाब है जो मेरे प्यारे साथियों मूल रासायनिक माना जाता है। तो मूल रासायनिक जो माना जाता है आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो कौन सा तेजाब माना जाता है, H2SO4 माना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि परमाणु के नाभिक में आपका निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक की मैं बात करूं तो परमाणु के नाभिक जो होता है उसमें मेरे प्यारे साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। यानी ए विकल्प यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न गैस को आपका हेसु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो किस गैस को लेते हैं? इसमें जो मेरे प्यारे साथियों काम में लिया जाता है SO2 को लिया जाता है। SO2 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस धातु से आपका बनाए हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुंजे आपका के काम में लिया जाता है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन में घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु ऐसी है जिसे मेरे प्यारे साथियों हवाई जहाज और रेल जो आपके डिब्बे होते हैं उसके पुंजे बनाए जाते हैं। तो कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्यूमिनियम की जाती है। एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आंतों में रोग के आपके निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग में बात करता हूँ इसमें मेरे प्यारे साथियों आपकी एक्स किरणें हो जाएगी। यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण मेरे प्यारे साथियों खुराना ने किया था। खुराना आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जैव विकास को जो सर्वप्रथम समझाया था आप ध्यान देंगे ये आपका लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न रक्त वर्ग आपका सर्वदात्री दाता होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो सर्वदाता होता है। तो सर्वदाता जो होता है मेरे प्यारे साथियों ओ ग्रुप होता है। ओ ग्रुप बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया कि पुरुष जीन आपका संगठन होता है। तो ये किसका होता है? ये आपका XY का होता है। XY इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की मैं बात कर लेता हूँ। प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल मेरे प्यारे साथियों आपका दिन में होता है। केवल दिन इस क्वेश्चन का आपका डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश विकिरण की आपकी प्रकृति होती है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे सीधा रेलवे एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति की बात की गई है ये आपका तरंग और कण के समान होती है। तरंग और कण के समान आपकी होती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचाने में आपका कितना समय लगभग लगता है। तो लगभग की बात की गई है। लगभग मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका 8.3 मिनट लगते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि का वेग आपका ध्वनि का वेग आपका जो वायु में है वह अनुमानतः कितना होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग अनुमानतः आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का